देखो स्कूल वाली स्टोरी टाइम थोड़ी टाइम के लिए ऐसे बाजू में रखनी पड़ेगी। अभी ईयर एंडिंग चल रहा है तो मेरी बात समझ रहे हो। ईयर एंडिंग पे ना मुझे खतरनाक आइडियाज़ आते हैं। लाइक खतरनाक आइडियाज़ का मतलब है कुछ खतरनाक। ओके सो मेरे को ऐसा रियलाइज़ हुआ कि बीइंग अ गर्ल इज़ मोर हार्ड। देखो बताती हूँ क्यों। इफ़ आई एम अ गर्ल राइट, मेरे लिए सोना उठना जागना सब कुछ एक टास्क ऐसे हो जाता है बिकॉज मेरे हॉर्मोन्स हमेशा ही प्रोएक्टिवली काम कर रहे होते हैं। ठीक है, ऊपर से द मोमेंट आई थिंक कि यार मे बी दिस इज़ माई डे, रात आ जाती है। जब मुझे रियलाइज़ होना शुरू होता है कि आज का दिन मेरा था, उतने में रात आ जाती है, मुझे नींद आने लगती है, फिर मैं सोने चली जाती हूँ। तो तुम समझ रहे हो। और जब मैं दूसरे दिन उठती हूँ तो मेरे अंदर सेम मोटिवेशन नहीं रहती है। तो लैक ऑफ मोटिवेशन इतना गहरा है इस जेंडर में कि उसको लड़के लोग बीट नहीं कर सकते। देखो लड़कों का क्या काम है, नौकरी का प्रेशर है, लेकिन लड़कियों पे इट इज़ नॉट ओनली नौकरी, लड़कियों पे हर भयंकर चीज़ का प्रेशर है। लाइक फॉर गर्ल्स इट इज़ लाइक अगर तुम इंडिपेंडेंट नहीं बने तो मतलब तुम्हारी शादी करा देंगे। आप देखो तुम किसी और पर डिपेंडेंट हो, कैसे काम चलेगा, क्योंकि तुम्हें तो पढ़ा लिखा दिया गया है ना। अब एक बार तुम्हें पढ़ा लिखा दिया गया है तो तुम वो वाली महिला भी नहीं बन सकते हो जो मुंह बंद करके अपना काम चला पाए। या तो फिर मत पढ़ाओ, मेरा सिंपल मोटो है, पहले ऐसा रखो। अगर ऐसा ही कर देते तो और बेहतर होता, लेकिन नहीं। व्हाट डिड माई फैमिली डिसाइड कि नहीं इसको पढ़ाते हैं, चलो पढ़ा भी दिया। मैं तो मेरी बुद्धि में तो कमी बुद्धि है, तुमको मुझे बताना चाहिए था ना मैथ्स लो बेटा, बायो में तुम्हारा स्कोप नहीं है ज़्यादा, नहीं वो भी नहीं बता पाए, छोड़ो कोई नहीं। और भी मेरे पॉइंटर्स हैं देखो। और लड़कियों से बहुत ओवर एक्सपेक्टेशन रहती है, पता नहीं सामने वाले का घर कैसा होगा। ठीक है, एक तो नॉर्मल सी बात है, मैं किसी को तुरंत से परख नहीं सकती। लव मैरिज हो अरेंज मैरिज हो, किसी घर वालों को तुम जान ही नहीं सकते हो। कितना जान सकते हो भाई, हाउ डू आई नो आज से 10 साल बाद कोई बदल गया तो। एक तो ये खौफ मुझे और खाता रहता है, अरे लोग बदल जाते हैं, सामने वाले के घर वाले बदल गए, फिर क्या करूँगी। अब मुझे ऐसा लगता है जिस दिन हमें प्रोडक्टिव लगता है एज अ गर्ल, हमें उस दिन अपना सारा काम कर लेना चाहिए। इसलिए लड़कियों को ऐसे बोला जाता है कि पता नहीं एक दिन सुबह उठ के वो चेंज हो जाती है। नहीं, वो एक दिन सुबह उठ के चेंज नहीं होती, उस दिन उस लड़की के हार्मोन में से वर्क कर रहे होते हैं, तो वो तुम्हें डीवा लगती है, समझ रहे हो। उस दिन वो लड़की इतना काम कर सकती है जिसका कोई तुक और रुक नहीं है, और उस दिन उस लड़की को रुकना नहीं चाहिए। जो भी लड़की इस वीडियो को देख रही है, देखो जिस दिन तुम्हें भयंकर मोटिवेशन आएगी, आइदर इट इज़ योर पढ़ाई, आइदर एनीथिंग यू वांट टू डू। कमरा साफ करने की आ रही, कमरा साफ कर दो, क्योंकि कल तुम्हें मोटिवेशन नहीं आएगी, महीने तक तुम्हें ये मोटिवेशन नहीं आएगी, समझ रहे हो। क्यों, और रात के टाइम पे ज़रूरी नहीं है कि तुम्हारी रात तक बातें अच्छी ही रहें। जैसे आज तुम सुबह उठे, तुम्हें लग रहा है कि नहीं यार लाइक अच्छा मुझे लग रहा है मुझे पढ़ना चाहिए, उसी मोमेंट पर लैपटॉप खोलो, पढ़ाई करना शुरू कर दो, किताब कॉपी खोल के। ऐसे मत करो कि नहीं यार अभी थोड़ा फर्क नहीं, यही तुम्हारी गलती है। तुम ये सोच रहे हो कि तुम थोड़ा और देर इंतज़ार करोगे, तुम्हारा यही मूड रहेगा। नहीं, तुम हार्मोनली प्रोएक्टिव लड़की हो, तुम कितना भी चाह लो तुम नहीं नॉर्मल रह सकती हो। दुनिया तुम्हें अब नॉर्मल फील कराएगी, लेकिन तुम्हें ऐसे प्रिटेंड करना है कि इट इज़ फाइन। इट इज़ नॉट फाइन। यही वाली स्ट्रैटेजी अपनाने से तुम्हारा जीवन फाइन होगा। मान लो किस दिन घूमने का मन है, उसी दिन घूमने जाओ। दिस इज़ द होल रीज़न आई एम अनेबल टू डू ट्रिप्स ऑल्सो। जैसे एक दिन मुझे लगता है आई शुड गो ऑन ट्रिप, दूसरे दिन मुझे लगता है अच्छा ही है मैं अपने घर पे। एक समझ रहे हो, एक दिन मुझे ऐसा लगता है कि यार आई शुड हैव दिस करियर, सेकेंड डे माई हार्ट चेंजेस एंड माई हार्ट इज लाइक आई शुड हैव डन समथिंग एल्स, ऐसा टाइप्स। सेम गोज फॉर टॉक्सिक पीपल। एक दिन मुझे लगता है कि टॉक्सिक पीपल को मुझे अपने जीवन से निकाल देंगे, तो उसमें मुझे लगता है छोड़, कौन एनर्जी वेस्ट करे एक्सप्लेनेशन देने में। तो ऐसा चलता रहता है। मुझे ऐसा लगता है सारी लड़कियां इस चीज़ से रिलेट करेंगी। एंड लड़कों के साथ क्या है यार, देखो तुम्हारे ऊपर प्रेशर है सिर्फ समाज में नौकरी करने का, और अगर तुम्हें बेरोजगार लड़की मिल गई अभी के टाइम पे तो उसको पेड़ पालने का, नहीं तो तुम्हारा ऐसा कोई ज़्यादा एक्सपेक्टेशन और है नहीं। अब अगर तुम मर्द जात मुझे ये बोलने वाली है कि यार इट इज़ बेटर फॉर दी गर्ल्स, कम से कम उन्हें जॉब का प्रेशर नहीं होता। अबे यार तुम पे एक तो प्रेशर है, तुमसे वो भी नहीं हो रहा। लड़की का सोचो, शादी के बाद बच्चे, दुख दर्द पीड़ा पड़ता है, उस काम में कितनी होती है। तुम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो भाई लड़कियों से, वो सब कुछ करते हैं। तुम्हारे घर वालों को तुम्हारी वाइफ पसंद आनी चाहिए, रिश्तेदारों को वाइफ पसंद आनी चाहिए, सबको तुम्हारी वाइफ पसंद ही नहीं आ सकती। ये ह्यूमनली ही पॉसिबल नहीं है। मैं किसी को पैसे भी दे दूँ तब भी मुझे सब नहीं पसंद कर सकते हैं। कुछ लोग तो खुद से भी अमीर होते हैं ना, मेरे पैसे देने से थोड़ी हो जाएगा। तो एक काम है तुम्हारा कुल, है ना, नौकरी का, उसमें तुम ऐसे हल्ला मचा के रखा हो, तुमने लड़कियों को ज़्यादा प्रिविलेज देते हैं, लड़कियों को ज़्यादा छुट्टियाँ देते हैं, लड़कियों को ज़्यादा वो देते हैं, ऑफिस में प्रमोशन जल्दी कर देते हैं। मैंने माना कि तुम भी मिनी स्कर्ट पहन के आ जाओ ऑफिस में, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्मल वाली पहनने वाले लड़के पहन रहे हैं, तुम नहीं ओके हो, ये इसमें हमारी गलती है। ये अपने बॉसों से बात करो ना भाई, जो भयंकर लड़कियों को प्रमोशन दी जा रही है, इसमें लड़की पूरे जेंडर को कैसे नॉर्मलाइज कर दे रहे हो तुम इस चीज़ पे कि नहीं यार इसमें तो इस जेंडर की ही गलती है। नहीं, इसमें इस जेंडर की गलती नहीं, इसमें तुम्हारी सोच की गलती है ब्रो।
ठीक है, थोड़ा सेंसिटिव बनो, वी आर टू मच हार्मोनल, तुम्हें मंथली साइकिल नहीं होती, वी आर गोइंग थ्रू अ वेरी हेक्टिक फेज इन आवर लाइफ। और ऐसा भी नहीं कि खत्म हो जाएगी तो नॉर्मल हो जाएगा, बायोलॉजिकली जब भी खत्म हो जाएगी तो और बुरा लगेगा। तो हार्मोनल लड़कियाँ कभी नॉर्मल होती ही नहीं है। महीने के पूरे टाइम पे तो यही सब लफड़ा चल रहा होता है, और इस लफड़े के बाद एक्सपेक्टेशन ये रहती है सब हम कर लें, इंडिपेंडेंट वुमेन हम बन जाए, अच्छी पत्नी हम बन जाए, अच्छी बेटी हम बन जाए, समाज की सबसे कैरेक्टरवादी लड़की हम बन जाए। सबको एक औरत कैसे खुश कर सकती है? और लड़कों को एक चीज़ में खुश करना है, ठीक है, तो मैं सैलरी पैकेज पे जज करेंगे। हमको हमारे बॉडी वेट, हमारी शक्ल, हमारी हर चीज़ से जज किया जाता है। लड़कों को क्या सैलरी पैकेज, ठीक, बाढ़ कद्दू जैसे शक्ल हो तुम्हारी, कोई नहीं पूछता। उसके बाद करोड़ों का पैकेज हो, बेकार आदमी भी अच्छा लगने लगता है, अमीर है क्योंकि। लड़कियों में ये भी नहीं, अमीर है तो क्या अच्छी नहीं दिख, तुरंत समाज। एंड टू फाइट द स्टीरियोटाइप टू गेट एक्चुअली अबव पेट्रियार्की, ये भी तो प्रॉब्लम है। अगर बचपन से तुम पेट्रियार्की देख के बड़े हुए, तुम खुद कैसे चेंज होगे? उसमें भी तो दिक्कत आती है। पढ़ा लिखा देते हैं, लेकिन अगर तुम्हारा पूरा एनवायरमेंट ही वैसा रहता है, तुम कैसे करोगे? कम से कम लड़कों के साथ पेट्रियार्कल इशू तो नहीं है। तुम्हें तो बस धौंस जमाना है ना, हमें तो उस धौंस जमाने को ख़त्म करना है। तुम्हें समाज के अगेंस्ट नहीं जाना। समाज और प्रतिष्ठा और प्राण और मर्यादा, ये सब उतना मर्दों के लिए नहीं है जितना महिलाओं के लिए रही है। तुम आज भी रात को बाहर जाओगे नौकरी पर, तुमसे नहीं पूछा जाएगा। एक महिला नौकरी करती है, उसके बाद भी अगर वो बाहर जाती है, उससे 4 सवाल पूछे जाते हैं आज के दिन तक, और उससे खुद भी एक खौफ रहता है कि साला कुछ हो ना जाए, समाज इतना भद्दा है। ये वाला डर, कम से कम कैरेक्टर वाला डर लड़कों में तो नहीं लगा रहता ना। यही मैं समझाना चाह रही हूँ। देखो, थोड़ा एक्सेप्ट करोगे कि हमें दबाया गया है, तो हम तुम्हें सिंपैथी आएगी हमें लेके। पूरे टाइम ऐसे क्रिटिसिज्म लेते रहोगे कि अब तो बहुत प्रिविलेज, अब तो ये बोल देने से प्रिविलेज हो जाता है। बोल देने से प्रिविलेज कभी भी नहीं होता। सिर्फ बोलने से लाइफ स्मूथ हो जाती तो पूरी दुनिया तो कब से क्या क्या बोल रही है, सब कुछ हो गया नहीं ना। एग्जैक्टली माई होल पॉइंट। अगर सब कुछ नहीं हुआ है तो अब कैसे सोच रहे हो कि हाँ जस्ट बिकॉज पढ़ा दिया गया तो सब ठीक हो जाएगा? नहीं भाई, जो हमें पढ़ा रहा है उसकी सोच, वो पढ़ लिख के थोड़ा ऊपर बढ़ चुका है। हमारे घर वाले तो ऐसे नहीं है, उनकी सोच कैसे बदलोगे? और चलो घर वाले भी अच्छे हैं, तो दूसरों के घर वालों का क्या भरोसा है? इतनी समाज में सोच बदलेगी तो लड़के क्यों नहीं आ रहे हैं ससुरालों में? नहीं हो रहा ना ऐसा, रेयरली हो रहा है ऐसा। अब तो चलो कोई किसी के घर नहीं रुकता, अब तो सब बीच में रुक रहे हैं। पर क्या अभी भी ये सब है? नहीं, ये कुछ परसेंटेज वाले लोग हैं। यार सोचो, थोड़ा दया खाओ हम पे, समझा करो। और लड़कियां भाई, तुम्हें तो जिस दिन प्रोडक्टिव बनने का मौका मिले उस दिन तुम एकदम प्रोडक्टिव इतना ऊपर चले जाना कि तुम्हें लगे कि ओहो क्या भयंकर कर दिया तुमने एकदम।